चलिए आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज का पहला क्वेश्चन आता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग जो है भाग लेता है, पुष्पी पादपों में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फूल। यानी कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होती है उसमें फूल जो अंग है वही भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यह सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। यानी कि आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक को बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का है पी माहेश्वरी। यानी कि पी माहेश्वरी जो है ये आपके भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, निषेचन की खोज किसने की है। यानी कि निषेचन की जो खोज है वो किसने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निषेचन की खोज किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने जो है निषेचन की खोज की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। यानी कि युग्मक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, हेप्लाइड, डिफ्लाइड, पॉलीहेप्लाइड और नलियोप्लाइड। ये आपका 4 ऑप्शन है, कोई ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेप्लाइड। यानी कि आपका जो युग्मक होता है वो किस प्रकार का होता है, तो हेप्लाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। यानी कि पराग जो नलिका है इसका बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पोरोगेमी। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, तो पोरोगेमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, तो पुरोगेमी कहलाता है। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, एक प्ररूपी पुरुष पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। यानी कि एक प्रारूपी पुष्प में जो है कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, ध्यान दें, निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें जो है पादप काय अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सवाल, बी है कवक, सी है ब्रायोफाइट्स और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि सवाल, कवक और बायोफाइट्स, इन सब में जो है पादप जो काय होता है वो अगुणित होता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। यानी पुष्प कृषि को जो है निम्न में से क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यानी कि पुष्प कृषि को जो है क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, मानव मादा में गर्भकाल है। यानी मानव मादा में जो गर्भकाल होता है वो कितने माह का होता है, कितने माह का होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितने माह का हो जाएगा, जल्दी से बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, 9 माह का। यानी कि मानव मादा में जो गर्भकाल होता है कितने माह का होता है, तो 9 माह का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में जो कायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइजोम, बी है जड़, सी है ट्यूबर और डी है बल्ब। किसके द्वारा होता है अदरक में, तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन है ये आपके राइजोम के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। यानी किस हार्मोन द्वारा जो है अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, FSH एवं LH। यानी कि इन दोनों हार्मोनों के द्वारा जो है
अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव में निषेचन होता है यानी कि कहाँ पे होता है? देखिए, गर्भाशय, योनि, अंडाशय और फैलोपियन नलिका, किस में होता है, किसके किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। जल्दी से कमेंट करें किसके द्वारा होता है। तो बिल्कुल फैलोपियन नलिका में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। यानी कि कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, यानी कि बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्यूनिकल। क्या कहा जाता है? तो फ्यूनिकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है वो बीजांड किस में परिवर्तित होता है? तो ये किस में परिवर्तित होता है? तो ये परिवर्तित आपका होता है बीज में। किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में जो है कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो ये आपके होते हैं 3n। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3n, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? यानी कि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, नर जनन तंत्र से, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है मादा स्त्री जनन तंत्र से, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और सी देखिए, पादप जनतंत्र, ये भी गलत है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मादा यानी कि स्त्री जनतंत्र से गर्भाशय संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मरुल्ला। क्या कहलाता है? तो मरुल्ला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो होता है वो मरुल्ला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? यानी कि पुष्प के जो नर जनन संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, पुष्प के जो नर जनन संरचना होता है उसको पुमंग कहते हैं। और स्त्री जनन की संरचना जो होती है उसको जयंग कहा जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुमंग। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि उस संरचना को जो टोपीनुमा होती है उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, उसको कहा जाता है एक्रोसोम। यानी कि जो संरचना होती है टोपीनुमा उसको एक्रोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? काजू जो है वो कैसा फल कहलाता है? तो वो कहलाता है नट। काजू जो होता है वह क्या होता है? तो नट होता है। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लैंडिंग कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, यकृत में, बी है वृष्ण की शुक्रजनक नलिकाओं में, सी है वृक्क में और डी है आंत में। तो आंत तो होगा नहीं, ये ध्यान देंगे, यकृत भी नहीं होगा। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वृष्ण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी, वृष्ण की शुक्रजनक नलिकाओं में लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बी सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोली कोशिकाएं सहायक है। यानी कि एस्ट्रोली जो कोशिकाएं होती है वो किसके लिए सहायक होती है? ऑप्शन ए है एंजाइम उत्पादन में, बी है अंड निर्माण में, सी है शुक्राणुओं के परिपक्वन में और डी है अंडाणुओं के परिपक्वन में। किस में सहायक होती है? तो ये आपके सहायक होती है किस में? तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में। शुक्राणुओं के परिपक्वन में आपके एस्ट्रोली जो कोशिकाएं होती है वो सहायक होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
मादा मानव के अंडाशय से जब अंडा जब निकलता है उसको हम अंडोत्सर्ग कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, अंडाणु के भेदने से पूर्व एक शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। यानी कि अंडाणु के भेदने से पूर्व जो शुक्राणु का परिपक्वन होता है उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, उसको कहा जाता है कैपेसिटेशन, यानी कि कैपेसिटेशन, यानी कि उसको कैपेसिटेशन कहा जाता है। यानी कि अंडाणु के भेदने से पूर्व जो शुक्राणु का परिपक्वन होता है उसको कैपेसिटेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो ये होते हैं 64। ऑप्शन नंबर डी 64 कूट होते हैं। 64 कूट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? यानी कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपके अंडकोश में। कहाँ पे होता है? तो अंडकोश में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। यानी कि निकटस्थ भाग बताना है कि कौन सा भाग जो है वो निकटस्थ भाग होता है। तो वो होता है आपके तुम्बिका। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में तुम्बिका, ये जो है फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन जो होता है वो क्या है ये बताना है, वो क्या होता है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएं। आपको देखे हुए क्वेश्चन भी याद नहीं होते हैं, जो आप क्वेश्चन को वीडियो में देख चुके हैं वो क्वेश्चन याद नहीं होता है। तो कुछ दिन बाद आपको वीडियो को रिपीट करना है ताकि क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से याद हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।